हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं। यानी क्वेश्चन 1 में जो भी आपको एक्सप्रेशंस गिवन है, जो भी आपको इक्वेशंस गिवन हैं, उसमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट। या आप इसको जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म वो आपके पास है कि विच इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, करेक्ट। और यहाँ आपको कंडीशन लगानी है जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर है, यानी कि a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर जैसे ही a की वैल्यू 0 हो जाती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। सिंपल शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो आपको जस्ट इस क्वेश्चन 1 में सिंप्लीफाई करना है और आपको ये चेक करना है कि इस टाइप का एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा है या नहीं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि b जो है वो हो या ना हो, b की कोई कंडीशन है नहीं है, ठीक है। b 0 भी हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, ठीक है ना, करेक्ट। सिर्फ a 0 होना, a नॉन जीरो क्वांटिटी होनी चाहिए। ओके, तो आपको ये देखना है। देखो, आपको मालूम है कि मैं आपको पहले ब्रीफ में समझाता हूं कि देखिए क्वेश्चन 1 के जो है फर्स्ट पार्ट में आपके पास एक्सप्रेशन है कि x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखो, आपको मालूम है कि x प्लस 1 का जब होल स्क्वायर हम करेंगे तो x स्क्वायर टर्म आएगी। जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर टर्म आएगी, ठीक है, करेक्ट। और राइट साइड में देखेंगे तो कोई भी x स्क्वायर की टर्म नहीं है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर तो प्रेजेंट रहेगा ना उसमें। तो ये हमारे पास देख के आप बता सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी इसको सिंप्लीफाई करना है और एग्जैक्टली यही लाना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म लानी है, जनरल फॉर्म लेके आनी है। तो आपको बस फॉर्मेलिटी के लिए आपको सिंप्लीफाई करना है, फॉर्मूला लगाना है। ऑलरेडी क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन है या नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 टाइम्स एक्स इंटू 1। और यहाँ 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 2x, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 1 आ गया, प्लस 2x आ गया, और राइट साइड में 2x माइनस 6 आ गया। तो आपको पता है कि राइट साइड में क्या होता है, 0 होता है हमेशा। तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और 2x को 2x से कट कर सकते हैं या इधर माइनस कर सकते हैं। तो ये 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आप इस टाइप से लिख सकते हैं। तो विच इज ऑफ द फॉर्म, यहां पर सिर्फ आपको ये लिखना है विच इज ऑफ द फॉर्म, ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और कंडीशन लिखना है ए जो है नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट, ये आपको लिखना है। तो इसलिए क्या है, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। या लिख सकते हैं डिग्री जो है हमारे पास जो है इसकी 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, सो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, करेक्ट। तो ये है, यहां पर सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना है कि एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना, करेक्ट। ओके, अच्छा, अब आप यहां देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और राइट साइड में है -2
इनटू में 3 माइनस एक्स, करेक्ट। तो आप देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर 2x है, करेक्ट। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये -6 आ गया, माइनस माइनस प्लस, ये 2x आपके पास आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो इसको भी देख के ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें एक्स स्क्वायर है, राइट में एक्स स्क्वायर नहीं है। कई बार क्या होता है कि लेफ्ट में भी एक्स स्क्वायर है, करेक्ट, और राइट में भी एक्स स्क्वायर है, और इसमें फिर उसके बाद टर्म को आइडेंटिफाई करना है कि लेफ्ट में भी एक्स स्क्वायर है, राइट में भी एक्स स्क्वायर है, बट इनके कोफिशिएंट को फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करना है। अगर इनके सपोज कोफिशिएंट इक्वल है, यहाँ भी 4 है, तो क्या होगा, लेफ्ट और राइट से टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है ना, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। अगर इनके कोफिशिएंट अनइक्वल है, सपोज लेफ्ट साइड में 4x स्क्वायर है, राइट साइड में 6x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इसमें प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि लाइक टर्म्स हो गई, ऐड और आप सबट्रैक्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या है कि देख के ही पहले पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप सिर्फ यही लिखना है, सेम स्टेटमेंट लिखना है, विच इज ऑफ द फॉर्म, सिंपल आपको ही लिखना है, विच इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट। जैसे ही आप ये लिख देते हैं कि ये इस फॉर्म का इक्वेशन है, करेक्ट, तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते विच इज ऑफ द फॉर्म, तो आप सिर्फ ये लिख सकते हो कि हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, करेक्ट। लेकिन आपको यहाँ ये देखना है एक्सप्रेशन में, सपोज यहाँ एक्स स्क्वायर है, -4 है, और यहाँ पर x की पावर -1 है और +6 है, ये लिखा है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? नो। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर है और 4x रेज़ टू द पावर -1 + 6, तो जितना भी हमारे पास एक्सप्रेशन है आपको फिर यहाँ पॉलिनोमियल की कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल, आपको पता है कि जो भी हमारे पास x की टर्म है, कोई भी टर्म है, एनी टर्म, तो उसमें जीरो जो हमारे पास पावर होती है वो होल नंबर होती है, यानी 0 1 2 3 ये पावर होती है। तो x की जो पावर होगी वो नेगेटिव में नहीं होगी, करेक्ट, ओके, और फ्रैक्शन में नहीं होगी, ठीक है, 1/2 1/3 1/4 कुछ भी x की इस टाइप से पावर नहीं हो सकती। जैसे यहाँ -1 है, x की पावर आप कहें 1/2 है, x की पावर सपोज कहते हैं 1/7 है, तो x की पावर फ्रैक्शन में 7/2 है, तो सिर्फ जो भी x की जो पावर होगी वो हमेशा होल नंबर होगी, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल होना तो बहुत ज़रूरी है, देन हम उस पॉलिनोमियल को ही कह रहे हैं कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं, ओके। तो ये आपको समझ आया। तो ये वैसे स्टेटमेंट जो है, आंसर देने का जो तरीका है, विच इज ऑफ द फॉर्म, तो ये बेस्ट है, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप का ही आंसर लिखें, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ देखो, मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व करूँगा आपके लिए, लेकिन आपको ट्रिक बताता हूँ कि बिना सॉल्व किए ही आप लोग बता सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं, ठीक है। तो वो आपको टेक्निक सीखनी है, ठीक है। अब जैसे थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में x-2 है, इन 2 में x+1 है, और राइट साइड में एक्सप्रेशन है हमारे पास x-1 एंड x+3, ये हमारे पास है, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 1 जो हाईएस्ट पावर होगी x की 2 आ जाएगी, करेक्ट। और राइट साइड में भी देखो x की पावर 1 x की पावर 1, तो जब मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम, पावर को सपोज x जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1 + 1 विच इज इक्वल टू x स्क्वायर।
तो आप यहां से ही देख सकते हो कि वो x की जो पावर होगी वो 2 आ जाएगी। और यहां पर जो इनका जो कॉफिशिएंट है ये 1 है, ये 1 है, तो जो कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, राइट साइड में भी 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में भी, लेफ्ट में भी एक्स स्क्वायर आ रहा है और राइट में भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, और इनके आगे जो नंबर आ रहा है वो भी सेम है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर लेफ्ट से और राइट से दोनों इक्वल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो क्या एक्स स्क्वायर रहेगा, नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली क्या है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। लेकिन आपको सिंप्लीफाई पूरा करके बताना है, देख के ही बता सकते हैं, सिर्फ मुझे ये बताना था आपको। ठीक है, अच्छा अब यहां देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, x माइनस 3 है, x माइनस 3 फोर्थ पार्ट में, एंड 2x प्लस 1 है, और राइट साइड में जो है हमारे पास x है और इनटू में x प्लस 5 है। ठीक है ना। अब देखो ये फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगा तो सेम रूल है, इसका x का पावर 1 इसका x का पावर 1, तो 1 प्लस 1 सेम कंडीशन 2 आ जाएगा, और इनका इसका कॉफिशिएंट है 1 इसका कॉफिशिएंट है 2, तो 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा। तो आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में 2x स्क्वायर टर्म आएगी, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होगी, हाईएस्ट पावर वाली टर्म जो होगी वो 2 होगी। राइट साइड में क्या, x का पावर 1 x का पावर 1, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन इसका कॉफिशिएंट 1 इसका कॉफिशिएंट 1, जब कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे 1 इंटू 1 तो आंसर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, करेक्ट। और जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 2x स्क्वायर है ये 1x स्क्वायर है, तो आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर लिखेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, तो इसमें x स्क्वायर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, करेक्ट, ओके। तो इसी टाइप से आप सभी पार्ट्स को चेक कर सकते हो एडवांस में, बिना सॉल्व किए पहले कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है ना, यस नो आंसर लिखना हो, 1 नंबर का क्वेश्चन हो तो आप इस टाइप से आप एमसीक्यू में दे सकते हैं। ठीक है ना, और सॉल्व करना है आपको, सिर्फ ये चेंज करना चाहता हूं मैं कि आप सॉल्व करने के बाद आंसर बोलते हो, डिसाइड करते हो कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही आपको पता होगा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, सिर्फ आपको लिखना है फॉर्मेलिटी के लिए, उसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, करेक्ट। अच्छा, यहां पर जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी है। ठीक है ना, तो एक उसको भी डिस्कस करते हैं आपके साथ। ठीक है, देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है, देखिए लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास, 8th पार्ट में देखिए एक्स क्यू लिखा हुआ है, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और राइट साइड में है हमारे पास x माइनस 2 का होल क्यूब। ओके, और एक हमारे पास 7th पार्ट भी है, वो भी आपके लिए लिख लेते हैं, x प्लस 2 होल क्यूब, और राइट साइड में 2x मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो आप लोग ये देखिए कि ये कौन सा इसमें क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है। ठीक है, आप यहां देखो, जब हम यहां देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब, तो कोई भी हमारे पास जैसे a प्लस बी और इसकी पावर n है। ठीक है, इसकी पावर कितनी है, n। ठीक है ना, n जो है हम यहां पर ले रहे हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, करेक्ट। तो अगर जैसे आपने कहा कि x प्लस 2 की पावर अगर 100 है तो इसमें एक x की पावर 100 वाली टर्म होगी। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म जो होगी वो ये होगी। ठीक है, जैसे आप लोग लिखते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो आप यहां देखो, इसकी पावर 2 इसकी पावर 2, a की पावर 1 b की पावर 1, तो इस टर्म की जो टोटल पावर है 1 प्लस 1, आंसर 2 आ गया। टोटल पावर कितनी हो जाती है, 2 इस केस में। तो जितनी पावर यहां पर होगी हमारे पास 2, तो ईच एंड एवरी टर्म की भी पावर हमेशा 2 होगी। अगर यहाँ 100 है तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं
ये लोग आप सीखेंगे 11th क्लास में, एक थ्योरम है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। अगर यहाँ पावर 2 है तो 1 2 3 हमेशा 3 टर्म्स होती हैं, ठीक है ना। यानी जितनी भी पावर होगी, जितना भी डिग्री होगी, इंडेक्स होगा, ठीक है, उससे हमेशा एक ज़्यादा टर्म होगी। अगर यहाँ 100 पावर है इसकी, ओके, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी 101, 1 मोर देन द इंडेक्स, ठीक है, हमेशा ये रहेगा, ठीक है। और हर एक टर्म की जो पावर होगी वो 100 पावर होगी, करेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ a की पावर 2 है, b की पावर 2 है और 2ab मल्टीप्लाइड हो गया, तो a की पावर 1, b की पावर 1, टोटल 1 + 1 2 आ गया, उसी टाइप से 100 आएगा। तो यहां पर भी हमारे पास क्या आएगा, एक x + 2 पावर 3 है तो यहां पावर 3 आएगी, करेक्ट, पावर 3 आएगी। और राइट साइड में क्या होगा, यहां क्या होगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2x³ आ गया, -2x आ गया, तो यहां पर भी हमारे पास ये आ गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ x³ आएगा, यहाँ 1 का जो कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 का क्यू 1 आएगा, ठीक है ना, 1 का क्यू जो आएगा 1 आएगा। अगर आप इसमें a + b का होल क्यू का अगर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में हमारे पास a + b, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आपने लिखा है कि सपोज 2x + 3 का होल क्यू, तो AQ जब अप्लाई करेंगे तो यहां कितना आएगा, 2x का होल क्यू आएगा, तो ये 8x³ आ जाएगा, ठीक है ना। तो सेम उसी टाइप से यहां पर 1 का क्यू आएगा तो 1x³ आ जाएगा, यहां 2x³। तो ये दोनों जो है वो लाइक टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको उधर ले जाओ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2x³ -x³, तो ये हमारे पास x³ रहेगा इसमें। तो ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगी, क्योंकि ये ax² + bx + c वाली टाइप की नहीं है, ओके, करेक्ट। अच्छा, अब इस पार्ट में देखो तो आप समझ गए होंगे कि ये 1x³ है, यहां पर 1x का होल क्यू करेंगे तो इतना x³ आ जाएगा, तो यहां a - b का होल क्यू का फार्मूला लगाएंगे, तो वो फार्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए। a - b का होल क्यू क्या होता है, जितने भी प्लस हैं उसकी जगह माइनस लिख दो, a³ - b³ -3ab और ब्रैकेट में आप a - b आप इस टाइप से लिखेंगे, तो ये a - b का होल क्यू आ जाएगा, ठीक है ना, करेक्ट। तो ये आप लिख लेंगे, ठीक है ना। तो x³ यहाँ 1x³ यहाँ भी 1x³, तो यहाँ से x³ कैंसिल हो जाएगा। जब x³ और x³ लेफ्ट से राइट से कैंसिल हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास यहाँ x² डिग्री वाली टर्म ये आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर देखो x³ - b³ -2q आएगा, -3ab 3x इंटू में 2 इंटू में x - 2, करेक्ट, ओके। तो यहां पर जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, -6x आ गया इंटू में x - 2, -8 -6x² एंड +12x आ गया। तो उसके बाद जो डिग्री जो बनेगी इसकी वो क्या बनेगी, 2 डिग्री टर्म, ठीक है, और लेफ्ट में भी 2 डिग्री टर्म, ठीक है ना। तो यहां इसका कॉफिशिएंट है 4, यहां इसका कॉफिशिएंट है 6, तो ये जब सब्ट्रैक्ट वगैरह होके x² इसमें प्रेजेंट रहेगा तो इससे क्या बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है ना, करेक्ट। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक रहेगा, ठीक है। तो आप इस टाइप से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, आप यहां पर जो है a + b का होल स्क्वायर करते हैं, एक बाइनोमियल के थ्रू अगर हम लिखते हैं इसको, तो a का पावर जो है वो 1 से हमेशा रिड्यूस होता जाएगा ईच एंड एवरी टर्म में। a का पावर हमेशा जैसे 2 है तो 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। अगर हम x + 2 ⁻⁴ 100 कह रहे हैं तो x का पावर 100 आएगा, फिर नेक्स्ट टर्म में x का पावर 1 से रिड्यूस होता जाएगा हमेशा, तो x⁻⁹ 99 आएगा, 98 आएगा, ऐसे टिल 1 आएगा, फिर x का पावर 0। x का पावर 0 का मतलब कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। और एट द सेम टाइम सेकेंड टर्म का पावर इंक्रीज होता जाता है बाय यूनिटी, ठीक है ना। टोटल जो पावर है हमारे पास वो हमेशा जो a + b का पावर है, होल पावर इंडेक्स, उतना ही पावर रहता है, ठीक है ना।
तो ये एक्सरसाइज में सिर्फ यही बताना है आपको कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या नहीं। तो बहुत सिंपल है, आप लोग ये कर सकते हैं। थैंक यू।